आज भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति कर रहा है, नाच रहा है। एक सेवक जाता है, रुक जाता है, दूसरा सेवक जाता है, दूसरा रुक जाता है, तीसरा सेवक जाता है, तीसरा रुक जाता है। जितने सेवक बुलाने के लिए जाते वहीं पर रुक जाते। अब अंत में हिरण्यकश्यप जाता है और जाकर के देखता है तो सब भगवान के भक्ति में नाच रहे हैं। और क्या श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हिरण्यकश्यप देखता है कि सब लोग मिलकर के भगवान नारायण का नाम जप रहे हैं, नारायण नारायण कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप जाता है, जाकर के प्रहलाद के हाथ को पकड़ लेता है। किसी को नहीं पकड़ता, प्रहलाद को पकड़ता है। भक्त प्रहलाद के हाथ को जैसे ही हिरण्यकश्यप पकड़ता है, सबका नाचना कूदना बंद। हिरण्यकश्यप के ऊपर भक्ति का संचार नहीं होता, क्योंकि वो दुष्ट है। दुष्ट के हृदय में कभी भक्ति का संचार नहीं हो सकता। क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप चिल्लाने लगता है, कौन है तेरा रक्षक? बुला तेरे रक्षक विष्णु को बुला। कहां पर है तेरा रक्षक? भक्त प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान मेरे प्रभु को सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, मुझ में है, आप में है, इस सारे जगत में है, सारे भक्तों में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगति हो ही मैं जाना। हरि तो सर्वत्र है, सब जगह। उठा बाबा। हिरण्यकश्यप क्रोध में भर जाता है, क्रोध में भर करके पूछता है कि बता भगवान कहां? क्या तेरे भगवान इस खंबे में है? और देखते ही देखते उस खंबे को फाड़ करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान की भगवान जो खेल ही खेल में हिरण्यकश्यप को अपने गोद में उठा लेते हैं। गोद में उठा करके भगवान कहते हैं, देख हिरण्यकश्यप, तेरे पापों का घड़ा आज भर गया।
भगवान से पकड़ करके दरवाजे पर ले जाते हैं, दरवाजे पर लेकर के उससे गले रखते हैं, दे अभी ना तो दिन है ना तो रात है, क्योंकि गोधूली बेला रहता है, सांझ का समय रहता है, ना तो दिन का समय ना तो रात का समय। धरती पर है ना तो आकाश पे है, क्योंकि गोद में बैठा है, ना तो घर के बाहर है ना तो घर के अंदर, क्योंकि भगवान ने उसको गोद में लेकर के देहली पर बैठा रखा है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। और भगवान देखते देखते अपने आयुध के बराबर जो नाखून है उसका पैर फाड़ देते हैं और उसके पुत्रियों को अपने गले में धारण कर लेते हैं। सारे देवता उनकी स्तुति करने लगते हैं, सब तरफ जय जयकार होने लगती है। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान क्रोध में भरे हुए हैं, क्रोध में भर करके दहाड़ लगा रहे हैं, जीभ लपका रहे हैं, कोई उनके पास जाने को तैयार नहीं है। ब्रह्म देवता, रुद्र देवता, इंद्रादि देवता सब दूर दूर भाग रहे हैं, पास में गए हमें ही न चबा जाए, कोई जाने को तैयार नहीं होता। ब्रह्म देवता भक्त प्रहलाद के पास जाते हैं, प्रहलाद से कहते हैं कि पुत्र तुम जाओ और जाकर के अपने प्रभु को समझाओ, नारायण को शांत करो। आज भक्त प्रहलाद अपने प्रभु को समझाने के, शांत करने के लिए चरणों में गिर पड़ता है, चरणों के पास चला जाता है, पैर को पकड़ लेता है। तब भगवान देखते हैं कि एक प्यारा सा नन्हा सा बालक उनके सम्मुख बैठा हुआ है, तो देखें गौ माता जैसा बछड़े को कैसे चाटती है, कैसे प्रेम करती है, स्नेह करती है, उसी प्रकार जीव से भगवान जो से कुछ काम नहीं लगते। भगवान का स्वरूप कैसा है, तो आधा सिंह है, आधा नर है, इसीलिए नर सिंह। मुख से ऊपर जो है सिंह के समान है और मुख से नीचे मनुष्य का सा रूप है। अति विचित्र रूप धारण किया है भगवान। अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान न जाने कैसे कैसे अवतार धारण कर लेते हैं। प्रहलाद को अपने गोद में बैठा करके अनेकों प्रकार से प्रेम करते हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि पुत्र तुझे मुझसे कुछ मांगना हो तो मांग। तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे नाथ, अब आपके दर्शन हो गए, मैं आपसे क्या मांगू। तब भगवान कहते हैं कि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए मांग ले, खुश करने के लिए कुछ वरदान मांग ले। तब भक्त प्रहलाद कहता है भगवान आप कृपा करके मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना, कोई इच्छा न हो, काम की भावना कभी अंकुरित न हो, किसी भी चीज की कोई वस्तु की कामना न हो। और हे नाथ एक वरदान और आप मुझे दीजिए कि मेरे पिता की दुर्गति न हो। तब भगवान कहते हैं पुत्र जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र अवतरित हो जाए बेटा, उस कुल की तो बात ही का, उसके जैसे 21 कुल तर जाते हैं जिस कुल में तेरे जैसे पुत्र हो जाए। आज भगवान में प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्त प्रहलाद को राज सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं, बैठाते हैं, वहां का राजा घोषित करते हैं, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, सबका राजकाज सौंपते हैं और अपने भक्तों को प्रसन्न करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे नंदन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। प्रहलाद ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, ब्रह्म देवता ने स्वयं उनका राज्याभिषेक किया। प्रहलाद नरसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और जब जब समय काल तक वे राजकाज करते हैं और अंत में प्रभु चरणों को प्राप्त कर लेते हैं और समय को देखते हुए यही पर कथा का अनुष्ठान करते हैं। कल ठीक दोपहर 2 बजे आपको पुनः भगवान की दिव्य कथाओं का रसपान कराया जाएगा।
आप सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर पाएंगे। और कल तो हमारे नटखट बाल गोपाल जी आने वाले हैं, तो कल जो ये संख्या खाली दिख रही है, भले ही हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, देखिए इसीलिए मैं कहा करता हूं जिनका सौभाग्य, भगवान सबको भक्ति करने का अवसर नहीं देते। मैंने पहले दिन प्रथम दिन बताया था कि आप मंदिर के चौखट पर पहुंचेंगे लेकिन अंदर नहीं जा पाएंगे। भगवान यदि चाहेंगे तब आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे आपको अनेकों लोग मिल जाएंगे देखने के लिए, बाहर तक खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे, लेकिन कथा सुनना उनके सौभाग्य में नहीं है। तो जिनका सौभाग्य होता है, जिनको भगवान सुंदर अपनी भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, तो यह जो खाली रिक्त स्थान दिख रहा है वह खाली कर नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने सरकार आने वाले हैं। मैं तो चाहता हूँ सबको दिवस तक पूरा जो रास्ता बचा वहां तक पूरा छूट जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने भक्तों पे, भगवान की भक्ति पर और आप सबके भक्ति पर भी, क्योंकि आप सबकी भक्ति परिकाष्ठा है, परिकाष्ठा जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ऐसा अवश्य होगा। तो कल सुंदर आप सब सज धज करके भगवान सारे सरकार के सेवा में भगवान लल्ला को खिलाने के लिए, उनके जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए आप सब सुंदर कल दोपहर 2 बजे उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि 2 बजे कल कथा प्रारंभ कर देंगे। तो सुंदर आपको झांकियों का दिव्य दर्शन होगा, जिसमें बाबा भगवान जी भी आएंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी जन्म होगा। श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा कल आपको श्रवण कराएंगे। तो आप सब अधिक से अधिक संख्या में, जैसा कि हम रोज करते हैं, आप भी आइए, अपने पड़ोसियों को लाइए, सगे संबंधियों को लाइए, भाई बहन जो भी है, मित्र सखा सबको बुलाइए। वे यदि आ गए तो उनका जीवन सार्थक और आपका भी जीवन सार्थक। तो अधिक से अधिक संख्या में पधारिए, भगवान की सुंदर सुंदर दिव्य कथा को सुनिए, श्रवण करिए। श्रवण करके केवल भूल नहीं जाना है, मनन चिंतन करना है, सोचना है कि भगवान ने कौन कौन सी लीला की, भगवान ने हमें कौन कौन से मार्ग बतलाए हैं, जिससे हम जिस मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, उसे अपने जीवन में ग्रहण भी करना है। तब वो कथा सुनना सार्थक है। आइए प्यारा सा भजन करते हैं, उसके बाद आपको सुंदर दिव्य आरती का दर्शन हो पाएगा। प्रेम से बोली जय जय श्री राम।